हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है घर पर मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th की जो ईवीएस की न्यू टेक्स्ट बुक आई है, जिसका नाम अब जो है द वर्ल्ड अराउंड अस है, उसका हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। और नेम है चैप्टर का द मिस्ट्री ऑफ फूड। मिस्ट्री का मतलब होता है बच्चों रहस्य। पहले हम नाम समझ लेते हैं। फूड मीन्स भोजन, ऑफ मीन्स का। तो लेसन का नेम हिंदी में बन जाएगा कि भोजन का रहस्य। अब ये नाम क्यों रखा गया भोजन का रहस्य? क्योंकि बच्चों भोजन जो है, सबसे पहले जो है फूड एक हमारी बेसिक नीड है। विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव। ओके, तो बेसिक नीड है हमारी फूड। लेकिन फूड से संबंधित बहुत सारे रहस्य ये हैं कि व्हेनेवर यू आर एट योर होम, जब भी आप अपने घर में होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं कि जो कि आप देख पाएंगे कि बड़ी ही इजीली, है ना, और स्पॉइल हो जाते हैं। स्पॉइल मीन्स कि खराब हो जाते हैं। कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक भी हम यदि उनको रखते हैं तो वो खराब नहीं होते हैं। अब यही मिस्ट्री है फूड की कि क्या कारण है, क्या रीजन है कि कुछ फूड जो है बड़ी इजीली स्पॉइल हो जाते हैं और कुछ फूड जो है वो लंबे समय तक टिके रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं। यहाँ पर दादी माँ दी गई है, दो बच्चे बैठे हैं। दादी माँ ने यहाँ एयर टाइट जो बोतल है, जार है, उसमें आई होप की कुछ पिकल जो है वो स्टोर कर रखा है। और ये इसीलिए किया गया है ताकि जो पिकल है वो लंबे समय तक चल पाए। तो मिस्ट्री यही है फूड की कि जो हम डेली रूटीन में भोजन खाते हैं, उसमें कुछ भोजन ऐसे होते हैं कि यदि आप देखेंगे कि आज आपने बनाया, तो वो आपने एक दिन के बाद ही नेक्स्ट डे आप जो है उसको चेक करेंगे तो उसके ऊपर कुछ ग्रीन ग्रीन या फिर कुछ येलो येलो कुछ पैचेस, आपको धब्बे कुछ दिखाई देंगे। वो बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो घर में रोटी या फिर पीस ऑफ ब्रेड, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक पीस ऑफ ब्रेड है। ये आप ध्यान देंगे तो ये पूरा ग्रीन या कहीं कहीं पर इस पर ग्रीन डॉटेड पैचेस, धब्बे आ गए हैं। तो ये किस कारण हुआ? आपने देखा होगा कि ब्रेड को हम सबसे पहले फ्रिज में रखते हैं ताकि वो ज्यादा दिन तक चले। तो यही हम रहस्य आज समझेंगे कि कौन सा फूड जो है इजीली स्पॉइल हो जाता है, कौन से को हमें स्पॉइल ना हो उससे बचने के लिए हम क्या क्या टेक्निक अपने घर में अपनाते हैं, और कौन सा ऐसा फूड है जो लंबे समय तक टिक जाता है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज का मतलब होता है कि भोजन का खराब होना। स्पॉइल मीन्स होता है खराब, या फिर हम इंग्लिश में वेस्ट भी बोलते, भोजन का खराब होना। आज हम इस क्लास में वीडियो में पता चला लगाएंगे कि भोजन किस वजह से खराब हो जाता है। हम अभी बनाए और शाम तक देखा तो कई ऐसे फूड आइटम्स होते हैं वो शाम तक उनमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो रीजन फाइंड आउट करना है हमने। यहाँ लिखा है द फॉरगॉटन टिफिन बॉक्स। ठीक है, एक टिफिन बॉक्स है जो भूल गए। आप लोगों के साथ भी बच्चों ऐसा होता होगा कई बार कि आप स्कूल में या फिर अपनी क्लास में जो है आप कोई टिफिन भूल गए, एंड देन आफ्टर 2 और 3 डेज आपने उस टिफिन को ओपन किया, तो आप देख पाएंगे कि उसके ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक पैचेस या कुछ ग्रीन ग्रीन पैचेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पिक्चर में ध्यान से देखेंगे तो कुछ ग्रीन पैचेस हैं, डॉट हैं, कुछ ब्लैक हैं। ये रोटी सड़ी हुई है। ये किस वजह से हो गई, ये हम आप आज इस वीडियो में पता लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं लेसन को। क्या लिखा गया है? इट वॉज अ सनी मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग है और सनी है। सनी मीन्स की धूप निकली हुई है। दिशा वॉज अ क्यूरियस गर्ल। दिशा जो है बड़ी ही क्यूरियस लड़की है। क्यूरियस का मतलब होता है कि जो हर चीज को जानने की इच्छा रखे, उसके अंदर क्यूरोसिटी है। क्यूरोसिटी है, वो बस हर चीज को जानने के बारे में ही पीछे जो है उसके लॉजिक ढूंढती रहती है कि
ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया। ऑलवेज ईगर टू एक्सप्लोर थिंग्स अराउंड हर, और वो जो है बहुत ही ईगर रहती है, उसके अंदर एक्साइटमेंट रहती है कि अपने आसपास की चीजों के बारे में वो जाने। सी फाउंड द लंच बॉक्स सी हैड फॉरगॉटन इन स्कूल लास्ट फ्राइडे। उसको मिला अपना टिफिन बॉक्स, ठीक है, लंच बॉक्स मिला जो वो भूल गई थी स्कूल में लास्ट फ्राइडे। देयर वाज वन ऑफ हर फेवरेट फूड्स, उत्तपम, लेफ्ट इन इट 3 days ago। अब क्या हुआ था, जो लंच बॉक्स उसको मिला है उसमें उसका सबसे फेवरेट फूड था, वो था उत्तपम, और वो उस टिफिन को 3 दिन पहले भूल गई थी, 3 दिन से उत्तपम उसमें पड़ा हुआ था। सी रिमेम्बर्ड, उसको याद आया। When she opened the box, जैसे उसने ओपन किया बॉक्स को, a foul smell came out of it, और उसको बड़ी ही गंदी स्मेल उसमें से आई। आपने भी बच्चों कभी देखा होगा आपके घर में कोई ऐसा आइटम्स जो कई दिनों तक पड़ा रह जाता है, और जैसे आप उसको खोलते हैं तो बहुत स्मेल आती है, गंदी वाली स्मेल। या फिर आपने स्कूल में कभी लंच बॉक्स भूल गए हैं, 3-4 दिन बाद देखा तो आपको भी फील हुआ होगा कि उस पे जैसे टिफिन खोला, आपको उसमें ब्लैक ब्लैक कुछ जाला सा बना दिखेगा, वेब, और गंदी स्मेल आएगी। हर यमी उत्तपम हैड सम कलर्ड पैचेस। अब क्या हुआ, उसके जो यमी उत्तपम था उस पर जो है कुछ कलर्ड पैचेज आ गए, रंग बिरंगे कुछ धब्बे बन गए। व्हाट हैपेंड टू माय उत्तपम, उत्तपम को क्या हुआ। सी वंडर्ड, वो हैरान हुई। दिस वाज अ मिस्ट्री फॉर दिशा, और जैसे ही उसने देखा अपने टिफिन को तो वो लेके आई थी कुछ और कलर का, बिल्कुल साफ सुथरा, लेकिन आफ्टर 3 days उस पर कुछ पैचेज आ गए, कलर पैचेज, जिसको देखकर वो हैरान हो गई, और वो उसके लिए एक मिस्ट्री बन गई, एक रहस्य बन गया कि ये हो कैसे गया, हाउ इज इट पॉसिबल। दिशा was eager to find out what had caused it, और दिशा जो है जानना चाहती थी कि इसका क्या कारण है, उत्पम पर ग्रीन पैचेस कैसे आ गए। डिटेक्टिव दिशा was now ready to solve the mystery of the world around her। अब जो है दिशा रेडी थी किसके लिए, जो उसके आसपास का संसार है, फूड से संबंधित उसकी मिस्ट्री को डिटेक्ट करने के लिए। फूड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर वर्ल्ड, फूड जो है हमारे वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम फूड खाते हैं तो तभी हम सरवाइव कर पाते हैं। फूड हमें एनर्जी देता है, और जब हमें एनर्जी मिलती है तो हम सारे काम करते हैं। दिशा स्टार्टेड हर इंक्वायरी अबाउट द फूड, और जब अब उसने क्या किया, जैसे आप टिफिन में देख पाएंगे कि इसके फूड के ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक डॉट बने हुए हैं, तो वो इसका रीजन ढूंढने के लिए उसने इंक्वायरी करनी शुरू कर दी कि ऐसा कैसे हो गया। ये दिशा है, एंड ये थोड़ी सी सैड भी है कि मेरा टिफिन बॉक्स मिला और इसमें उत्पम सड़ गया। नाउ मिस्ट्री क्या है, मिस्ट्री नंबर 1, व्हाट मेड माय उत्पम स्पॉइल, कि किस चीज की वजह से मेरा उत्पम जो है वो खराब हो गया। As soon as she reached home, जैसे ही वो घर पहुंची, दिशा ran to her अन्ना। अन्ना बोलते हैं तमिल में बड़े भाई को, यहाँ लिखा भी गया है एल्डर ब्रदर इन तमिल। आदित्य, नाम क्या है अन्ना का, आदित्य। हु वाज इन ग्रेड 8, और दिशा का भाई जो है क्लास 8 में पढ़ता है। अन्ना, व्हाट आर दीज कलर्ड पैचेस ऑन द फूड, उसने अन्ना से पूछा, बड़े भाई से पूछा कि अन्ना ये देखिए मेरे भोजन पर ये कलर्ड पैचेस ये क्या है। इट डज नॉट स्मेल गुड, और उसने ये भी कहा कि इसमें से अच्छी जो है स्मेल नहीं आ रही है। दिशा आस्क्ड, सी लुक्ड एंड सी नहीं ही लुक्ड एंड स्माइल, उसने कहा कि उसने, किसने, अन्ना ने दिशा की तरफ देखा और हंसा। दैट्स स्मॉल दिशा, दीज टाइनी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड माइक्रोब्स। तो अन्ना ने बताया देखकर, टिफिन देखकर, कि दिशा ये जो छोटे छोटे टाइनी थिंग्स आपको दिख रही हैं इस उत्पम पर, इनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। विच ग्रू ऑन योर फूड एंड चेंज्ड इट, जो कि आपके फूड के ऊपर ग्रो हो गए हैं और इन्होंने आपके खाने का पूरा कलर चेंज कर दिया। दिशा इंक्वायर्ड, दिशा ने फिर से इंक्वायरी की। माइक्रोब्स, उसने पूछा, जानकारी जुटाने की कोशिश की कि ये माइक्रोब्स क्या होते हैं। बच्चों माइक्रोब्स को ना हिंदी में सूक्ष्म जीव बोलते हैं। सूक्ष्म जीव हिंदी में भी हमें पता रहना चाहिए। सूक्ष्म जीव का मतलब होता है हम जिनको अपनी जो है आईज से देख नहीं सकते, ठीक है,
हम डायरेक्टली इनको देख नहीं सकते, बट हम थोड़ा थोड़ा सा कलर उस पे पैचेस जो है कलर्ड पैचेस देख सकते हैं, बट हम जो कलर्ड पैचेस जिसकी वजह से आए टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको हम नहीं, मतलब कि माइक जो थिंग्स है उनको हम नहीं देख पाते। आगे है, दिशा ने कहा कि आर दे लाइक लिटिल लाइस, ये क्या एक लिटिल लाइस की तरह से हैं। अब अन्ना क्या कहता है, इवन स्मॉलर, बहुत छोटे हैं ये, सो टाइनी, बहुत छोटे। यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम, और जो है यदि आपको इनको देखना है तो इसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज माइक्रोस्कोप। जैसा कि पिक्चर में बच्चों आप देख सकते हैं, ये अन्ना है और यहाँ पर ये दिशा है जो अपने लंच बॉक्स को लेकर आई है, और यहाँ पर इसने अपना उत्पम रखा हुआ है जिस पर ब्लैक ब्लैक जो है पैचेस भी बने हुए। अब यहाँ जैसे ही इस मशीन से, इस इंस्ट्रूमेंट से इन्होंने देखा तो जो है उत्पम के ऊपर आप देख पाएंगे इस तरीके के ढेर सारे माइक्रोब्स उसको दिखाई दिए। यहाँ पर दो और इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं माइक्रोस्कोप, जो बहुत ही छोटे, बहुत 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 ज्यादा छोटे जो जीव होते हैं, ठीक है, उनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। दे आर एवरीवेयर। अब अन्ना ने कहा कि दिशा, ये जो माइक्रोब्स हैं ये हर जगह, ऑल अराउंड अस। दे ग्रो ऑन डिफरेंट थिंग्स एंड मेक चेंज टू देम। ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पर किसी भी चीज पर जो है ग्रो कर जाते हैं और उसको चेंज कर देते हैं, जैसे कि उत्पम को चेंज कर दिया। सम माइक्रोब्स हेल्प अस इन मेकिंग कर्ड, और साथ ही अन्ना ने ये बताया कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि हेल्प करते हैं, जो हमारा मिल्क होता है, मिल्क को दही में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम गुड माइक्रोब्स कहते हैं। और कुछ हमारी मदद करते हैं किसमें, डाइजेस्टिंग आवर फूड, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में भी मदद करते हैं। अब बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि कुछ माइक्रोब्स जो है वो गुड होते हैं, गुड, और कुछ माइक्रोब्स बैड भी होते हैं। गुड माइक्रोब्स वो होते हैं जो हमें डेली लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे दूध से दही बनती है, कर्ड बनती है मिल्क से। और कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं हमारे स्टमक में जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। दे ऑल्सो चेंज द टेस्ट, कुछ जो ये क्या करते हैं, टेस्ट चेंज कर देते हैं और स्मेल ऑफ उत्पम। और जो बैड बैड जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, खाने का टेस्ट चेंज कर देते हैं और उसमें से स्मेल आती है, जैसे उत्पम में से आ रही थी। एंड अदर फूड आइटम्स, वी कैन सी दिस मोल्ड एज इट इज मेड अप ऑफ ए कॉलोनी ऑफ थाउजेंड ऑफ माइक्रोब्स। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये पूरी कॉलोनी बना लेते हैं, और कॉलोनी में जो है थाउजेंड ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, जैसा यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। कि आप देखेंगे तो पूरी की पूरी जो ये ब्रेड दिखाई दे रही है ये पूरी ग्रीन कलर की हो गई है। कहीं पर आपको ग्रीन दिखेगी, कहीं पर आपको ब्लैक कलर दिखेगा। ये ब्रेड आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूरी ग्रीन है। इसका मतलब क्या है कि जो माइक्रोब्स है इन्होंने पूरी अपनी कॉलोनी बसा ली। दिशाज आईज लिट अप विद क्यूरोसिटी, और जो दिशा की आंखें है वो जो है क्यूरोसिटी से खुली की खुली रह गई। सी क्विकली नोटेड इट डाउन इन हर नोटबुक, और उसने अपनी कॉपी में इसको नोट किया। फाइंडिंग वन, अब क्या दिया गया यहाँ पर, लिखा है कि माइक्रोब्स फाउंड इन सोयल, वाटर, द एयर अराउंड अस। अब बच्चों जो माइक्रोब्स हैं वो हमें हर जगह देखने को मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि वो खाने पर ही मिले, नहीं। आपको माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मीन्स कि छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम कीटाणु बोलते हैं, ठीक है, कीटाणु या फिर सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटे, और जीव मतलब कि जो ये कह लीजिए कि इंसेक्ट से भी छोटे होते हैं। कहाँ कहाँ मिलेंगे, मिट्टी में मिलेंगे, पानी में भी आपको मिलेंगे, हवा में भी हमारे आसपास रहते हैं, प्लांट्स के ऊपर भी, एनिमल्स के ऊपर भी, और इन साइड अस मीन्स कि हमारे अंदर भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। अब यहाँ दिया गया, थिंक, हैव यू एवर हैड एन अपसेट स्टमक, क्या कभी आपको लगा है कि आपका जो पेट है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो जो है दर्द हो रहा है। डू यू नो व्हाट कुड हैव कॉज्ड इट, आपने कभी पता लगाया कि आपके पेट में दर्द होने का कारण क्या हुआ। व्हाट कुड हैपन इफ स्पॉइल्ड फूड इज ईटन बाय मिस्टेक, जो यदि
बाय मिस्टेक हमारे से कोई खराब जो वेस्ट खाना हो गया है, यदि हम उसको खा लेते हैं तो क्या होगा? इफ यस, व्हाट डिड यू डू टू गेट वेल, शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर क्लास। यदि आपने बाय मिस्टेक कोई स्पॉइल फूड खा लिया है, ठीक है, तो क्या होगा? यदि खाया है तो आप ये बताइए कि आपको क्या हुआ पहले तो, ठीक है, और आपने ठीक होने के लिए क्या क्या किया। तो कई बारी बच्चों ऐसा होता है कि हम बाय मिस्टेक ऐसा स्पॉइल फूड खा लेते हैं, स्पॉइल फूड खा लेते हैं, तो हमें स्टमक, ठीक है, स्टमक पेन कह लीजिए, स्टमक एक कह लीजिए, पेट में दर्द हो जाता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो पुदीना है हमारे यहाँ, मिंट लीव्स, मिंट लीव्स, उसका हम पीस कर पानी में पानी में डालकर पीते हैं, तो जिससे क्या होता है कि हमारा पेट जो है ठीक हो जाता है। कई बार हम जो है हाजमोला की टैबलेट जो वो भी लेते हैं। इसके अलावा कई बारी हम नींबू पानी भी पीते हैं ताकि हमारा पेट जो है ठीक रहे। मिस्ट्री, सेकंड नंबर मिस्ट्री क्या है? व्हाई डू सम फूड स्पॉइल फास्टर, कि कुछ फूड जो है बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। That afternoon, Disha noticed a slice of bread that she had left on the balcony for a cat. एक दोपहर क्या हुआ, दिशा ने नोटिस किया कि एक स्लाइस थी, एक पीस था ब्रेड का, वो उसने बालकनी में रखा था बिल्ली के लिए। दैट डिड नॉट केम फॉर 2 days, और बिल्ली जो है वहां बालकनी में नहीं आई 2 दिन के लिए। इट हैड कलर्ड पैचेस ऑन इट, और क्या हुआ, जब बिल्ली नहीं आई तो वो ब्रेड जो है वो ऐसे ही रखा रहा, और उसके ऊपर भी कुछ कलर्ड जो है पैचेस धब्बे बन गए। बट द पिकल्स हर पाती, पाती बोलते ग्रैंड मदर इन तमिलनाडु, had made 2 months ago, still were still delicious as it was covered with oil। अब इसको ये लगा कि जो दादी है, दादी ने पिकल बनाया था, अचार बनाया था, पिकल को बोलते हैं बच्चों अचार, वो 2 महीने हो गए, वो तो अभी तक भी ठीक है क्योंकि दादी ने उसको तेल से कवर कर दिया था, ऑयल से कवर कर दिया था। बट जो उसने स्लाइस रखी थी ब्रेड की, वो तो विद इन 2 days खराब होगी। हाउ इज इट पॉसिबल, वो ये सोचकर हैरान होगी। स्ट्रेंज, उसको लगा कि ये कैसे हुआ। विस्पर्ड दिशा, वो थोड़ी सी मन ही मन में बुदबुदाई, या मन ही मन में उसने कहा कि हाउ इज इट पॉसिबल, कि दादी ने जो पिकल रखा था बॉटल में, उसको ऑयल से कवर किया, वो तो 2 महीने हो गए आज तक खराब नहीं हुआ, बट मैंने जो ब्रेड रखा था बालकनी में, वो 2 ही दिन में खराब हुआ। वाई डज सम फूड स्पॉइल फास्ट एंड सम लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो है उसके मन में क्वेश्चन आया कि ऐसा कैसे हुआ कि कुछ फूड जो है वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं और कुछ बहुत लंबे समय तक भी खराब नहीं होते। अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया, व्हाई डू यू थिंक फूड गेट्स स्पॉइल्ड, आपको क्या लगता है कि जो फूड है वो क्यों बहुत जल्दी खराब हो जाता है? तो इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे कि आई थिंक फूड गेट्स स्पॉइल्ड बिकॉज, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि उसके ऊपर टाइनी लिविंग, जो टाइनी लिविंग कॉल्ड माइक्रोब्स ग्रो ऑन इट। क्या होता है कि अ, खाने के ऊपर कुछ माइक्रोब्स जो है आ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और वे क्या करते हैं, दे मेक दे मेक फूड स्मेल बैड, टेस्ट डिफरेंट, एंड चेंज इट्स लुक चेंज इट्स लुक। अब हम लिखेंगे एंड इट बिकम इट बिकम्स अनसेफ टू ईट।
तो ये रीजन है कि मुझे लगता है कि खाना इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर जो माइक्रोब्स हैं वो उग जाते हैं, और वो जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, फूड को जो है उसमें से गंदी स्मेल आती है और उसके टेस्ट को भी अलग कर देते हैं, और उसका जो लुक है वो भी चेंज कर देते हैं। ऐसा खाना हमारे लिए जो है अनसेफ रहता है। जैसा आप यहाँ रोटी के ऊपर देख सकते हैं, यदि आप ऐसी रोटी खाएंगे तो हो सकता है कि हमारा पेट जो है, स्टमक अपसेट हो जाए, हम बीमार पड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नाउ शी वेंट बैक टू हर अन्ना एंड आस्क्ड, वो दोबारा अन्ना के वापिस गई और पूछा, व्हाट डू दीज माइक्रोब्स नीड टू ग्रो। उसने कहा कि ये जो माइक्रोब्स हमारे जो टिफिन में आए हैं, उत्तपम में, और ये ब्रेड पर आए हैं, तो इनको ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए। अन्ना रिप्लाइड, माइक्रोब्स नीड मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है कि नमी चाहिए उसको, ठीक है। कुछ हवा में थोड़ी बहुत जो है यदि नमी होगी, और एयर और राइट टेम्परेचर टू ग्रो, तो तीन चीजें चाहिए माइक्रोब्स के लिए। मॉइस्चर होना चाहिए, और एयर होनी चाहिए, और जो है राइट टेम्परेचर होना चाहिए, तभी ये ग्रो कर पाए। इफ वी रिमूव एनी वन ऑफ दीज, यदि हम तीनों में से किसी एक को भी रिमूव कर देंगे, वी कैन स्टॉप दैम इन देयर ट्रैक्स, ऑल लाइफ नीड वाटर एंड एयर टू सर्वाइव। अब यहाँ लिखा है, अन्ना ने बताया कि यदि हम सपोज दैट, बच्चों ये एक हमारा एक ये एक मिनट, ये एक जार है हमारा, ठीक है। यदि हमने इसमें थोड़ी सी भी नमी छोड़ दी, मॉइस्चर छोड़ दिया हमने, तो यदि हमने इसको वॉश किया, वॉश करने के बाद हमने इसमें पिकल डालना है, पिकल, ठीक है, या फिर कोई और आइटम डालना है। यदि हमने इसको वॉश किया, वॉश करने के बाद इसको हमने धूप में नहीं सुखाया, या फिर हमने सूखे कपड़े से अच्छे से साफ नहीं किया, ठीक है, तो यदि हम इसमें कोई फूड डालेंगे तो आफ्टर सम डेज वो जो है स्पॉइल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि या तो इसमें नमी रहेगी, या फिर यदि हमने इसको टाइट जो है बंद नहीं किया, एयर टाइट नहीं किया हमने इसको, डिब्बे को, तो भी जो है इसमें माइक्रोब्स ग्रो कर जाएंगे। तो सभी को ही, जैसे हम लोग हैं बच्चों, हमें भी भोजन चाहिए और एयर चाहिए, है ना, जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, ऐसे ही माइक्रोब्स भी है। यदि माइक्रोब्स को एक भी चीज नहीं मिली, या तो नमी ना हो या फिर एयर ना हो, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। फाइंडिंग सेकंड, जो सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ, अभी सेकंड आंसर ढूंढ रही है, फाइंडिंग कर रही है। वी नीड टू कीप एयर एंड वाटर अवे फ्रॉम द माइक्रोब्स। अन्ना के अनुसार ये लिखा है कि यदि हमें माइक्रोब्स को ग्रो करने से रोकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज को हमें जो है एयर से और वाटर से दूर रखना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है कि हम भोजन को जो है, भोजन को प्रिजर्व करते हैं, उसको हम बहुत संभाल के रखते हैं, किसी चीज में टाइट बंद करके रखते हैं। जैसे आपने बच्चों अपने घर में किचन में देखा होगा, डिब्बे जो रखे होते हैं उनका ढक्कन बिल्कुल टाइट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि उनमें एयर ना जाए, और यदि एयर चली जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, वो खाना जो है, जो भी आपने डिब्बों में रखा है, वो आफ्टर सम टाइम सड़ जाएगा, या उसमें माइक्रोब्स, जर्म्स, बैक्टीरिया जो है ग्रो कर जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत सारे किचन में डिब्बे रखे हैं, और यहाँ पर डिब्बों में ये फूड रखा है। ये सारे डिब्बे एयर टाइट है, इसीलिए इनमें भोजन सेफ है। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, चलिए। मिस्ट्री 3, हाउ डू वी सेव आवर फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। हम अपने भोजन को खराब होने के लिए कैसे रोक सकते हैं। अब डिटेक्टिव दिशा डिसाइडेड टू लुक फॉर आंसर एट होम। अब जो है, जो डिटेक्टिव दिशा है, वो इसका आंसर अपने घर में ही ढूंढती है। जैसे बच्चों, हमारे घर में फ्रिज होता है, फ्रिज में हम बहुत सारी आइटम्स रखते हैं, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। क्यों रखते हैं हम? क्योंकि फ्रिज में एक जो है टेम्परेचर पर सारी चीजें रहती हैं, और वहाँ फ्रिज में क्या है कि टेम्परेचर जो है बिल्कुल कूल टेम्परेचर है, ठीक है, वहाँ चीजें सेफ रहती हैं। वो एक तरीका है फूड को प्रिजर्व करने का। अब दिशा क्या करती है उसको देखते हैं। दो तरीके दिए गए हैं, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन।
सी सॉ हर अम्मा मदर को अप्पा अप्पा और अम्मा फादर और मदर को बोलते हैं ड्राइंग चिलीज ऑन अ मैट अंडर द सन ऑन द बैल्कनी। अब जो है अम्मा और अप्पा क्या कर रहे हैं बैल्कनी में जो है रेड चिली को जो है क्या कर रहे हैं ड्राइंग कर रहे हैं सुखा रहे हैं कहां पर अंडर द सन। व्हाई आर यू ड्राइंग दीज अम्मा सी आस्क्ड। टू मेक चिली पाउडर दिस शुड लास्ट अस फॉर द एंटायर ईयर अम्मा आंसर। जब दिशा ने अम्मा से पूछा ये दिशा है और ये अम्मा ये अप्पा। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक मैट पर ढेर सारी चिली डाली गई है। ये पूछती है कि अम्मा हम चिली को ऐसे बाहर धूप में क्यों सुखा रहे हैं। तो अम्मा ने कहा कि हम इन चिली को जो है ड्राई करके इनका चिली पाउडर बनाएंगे और इस चिली पाउडर को हम एंटायर ईयर क्या करेंगे यूज करेंगे। सी आंसर्ड अम्मा ने आंसर किया। ये दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिजर्व द फूड आइटम्स। ये हमारा फूड आइटम्स ही है चिली इसको प्रिजर्व करने का ये तरीका है। फाइंडिंग थ्री ड्राइंग इन द सन रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द चिली। अब जब हम चीजों को बच्चों जो है अंडर द सन रखते हैं ठीक है सूरज की रोशनी में रखते हैं तो इससे क्या होता है कि जो चीजों में मॉइस्चर है ठीक है नमी है गीलापन है वो क्या होता है वो रिमूव हो जाता है और वे जब रिमूव हो जाएगा तो चीजें क्या हो जाएंगी बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी। विदाउट मॉइस्चर क्या होगा माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो। यदि हमने किसी भी चीज को बड़ी अच्छे तरीके से सुखा दिया है ठीक है तो उसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाएगा और उससे क्या होगा कि माइक्रोब्स जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे। जैसे अपने आसपास आपने घर में देखा होगा कि जैसे मेथी होती है मेथी को फेनुग्रीक बोलते हैं फेनुग्रीक ठीक है फेनुग्रीक। तो मेथी जब मेथी की लीव्स जो है हम कई बार बच्चों फेनुग्रीक लीव्स जो है हम धूप में सुखा देते हैं। क्यों सुखाते हैं ताकि उनके अंदर जो मॉइस्चर है जो वाटर उन्होंने जो है उसके अंदर कंटेन है वो ड्राई वो क्या हो जाएगा वो मॉइस्चर जो है सन की लाइट में रिमूव हो जाएगा और मेथी जो है मेथी के जो पत्ते हैं उनका कलर भी चेंज हो जाता है और फिर देन आफ्टर हम उनको एक एयर टाइट जो बोतल है उसमें डालते हैं और उसको एंटायर ईयर हम यूज करते हैं। यहाँ पिक्चर में दिया गया देखो यहाँ मैंगो पिकल बनाने की तैयारी है तो हमने क्या किया मैंगो को कट किया और इसको धूप में डाला ये चिली है इनको भी धूप में डाला और भी आइटम्स यहाँ दिए गए। What other things are dried so that they remain unspoiled throughout the year? अब यहाँ बात की गई थी चिली की इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम सुखाते हैं ताकि वो स्पॉइल खराब ना हो साल भर तो वो बताना है। ढेर सारी चीजें हैं बच्चों जैसे मैंने यहाँ बताया कि फेनुग्रीक है ना फेनुग्रीक लीव्स हमने देखा। हम क्या करते हैं बच्चों जो सर्दियों में आती ग्रीन पीस हम उनको भी सुखा देते हैं उनको भी ड्राई कर देते हैं ताकि हम समर सीजन में उन पीस को यूज कर सकें। समर सीजन में पीस येलो हो जाएगी सूखने के बाद उनको हम एयर टाइट कंटेनर में हम उसको डाल के गर्मी में भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही और भी ढेर सारे एग्जांपल है जैसे फ्रूट की बात की जाए फ्रूट में मैंगो है मैंगो से हम पिकल बनाते हैं मैंगो पापड़ बनाते हैं हम ओके। और इसके अलावा हम मैंगो से पापड़ बनाते हैं। और स्पाइस की बात की जाए एग्जाम्पल यहाँ हमने लिया चिली और हम ऐसे ही टर्मरिक जो होती है टर्मरिक मीन्स हल्दी उसको भी हम धूप में सुखाते हैं और जब वो ड्राई हो जाती है सूख जाती है तो देन आफ्टर हम उसको थ्रू आउट द ईयर हम उसको यूज करते हैं। और कई जगह पर फिश को भी ड्राई किया जाता है ताकि वो थ्रू आउट द ईयर उसको जो है यूज किया जा सके। तो ये कुछ चीजें थी इसके अलावा बच्चों आप भी खुद से लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आइटम्स कैन बी मेड फ्रॉम मैंगोज टू एंजॉय दैम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। यहाँ पर मैंगो दिए गए हैं मैंगो को ड्राई करके कौन कौन सी ऐसे आइटम्स हम बना सकते हैं जिनको हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं आपने यहाँ पर लिखने हैं। जैसे हम यूज करते हैं बच्चों आम पापड़ बनाते हैं मैंगो पिकल बनता है मैंगो पिकल जैम भी बनाते हैं हम। इसके अलावा
आजकल तो मैंगो जूस भी हम प्रिजर्व करते हैं बोतल में डाल के एयर टाइट कंटेनर में, तो हम रखते हैं। इसके अलावा हम मुरब्बा भी बनाते हैं, मुरब्बा। देन आफ्टर हम मैंगो चटनी भी बना सकते हैं। तो ढेर सारे आइटम्स हम इस तरीके से मैंगो से बना सकते हैं यदि हमें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज करना है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्या दिया गया है। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर सेकंड। क्या है, टेक अ टोमेटो एंड कट इट इनटू स्लाइस। आप एक टोमेटो लीजिए, जैसा यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। आप इसकी स्लाइस कट करेंगे, जैसा साइड में एक स्लाइस रखी भी गई है, ऐसे ही आपने कट करना है। पुट द स्लाइस ऑफ टोमेटोज इन ऑन अ ट्रे एंड प्लेस इट ऑन द विंडो वेयर द सनलाइट कम्स थ्रू। अब आपने क्या करना है, इस जो है स्लाइस को आपने अपनी विंडो में रखना है। पहले उसको एक ट्रे में रख लेंगे और ऐसी जगह रखना जहां से डायरेक्ट सनलाइट उस पर स्लाइस पर पड़े। अब आपने देखना है व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द फ्रूट। अब जो मैंगो है उसमें क्या चेंज आया वो बताना है। अब जैसे ही बच्चों हम उसको सनलाइट के बिल्कुल पास में रखेंगे, ऐसी जगह रखेंगे जहां पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा, जो वो स्लाइस हमने ली है वो ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी बिल्कुल। ठीक है, उसके अंदर जो मॉइस्चर है, जो वाटर था, वो सारा जो है सूख जाएगा। ठीक है, तो यही हमने लिखना है। हम लिखेंगे कि टोमेटो स्लाइस बिकम ड्राई। क्या होगा, वो जो टोमेटो की स्लाइस है वो ड्राई हो जाएगी और श्रंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी वो, एंड लाइट, और पहले से हल्की भी हो जाएगी। कीपिंग इन द सनलाइट, कीपिंग इन द सनलाइट, क्योंकि जो वाटर कंटेंट था उसमें स्लाइस में, वो सारा जो है फिनिश हो जाएगा। तो पहले तो जो है वो सूख जाएगी स्लाइस, फिर वो श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी और हल्की भी हो जाएगी। कैन यू थिंक ऑफ अ वे टू प्रिजर्व आइटम्स लाइक टोमेटो। अब आपको टोमेटो को प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व मतलब होता है कि उसको सेफ रखना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू प्रिजर्व, टोमेटोज वी कैन ड्राई देम। हम उनको ड्राई कर सकते हैं। मेक टोमेटो केचप। हम जो है केचप बना सकते हैं और सॉस बना सकते हैं हम। इसके अलावा हम उनको फ्रीज भी कर सकते हैं, फ्रीज देम। तो दिस वे हम जो है कुछ तरीके हम प्रिजर्व करने के इस तरीके से यूज कर सकते हैं। हम टोमेटो को ड्राई कर सकते हैं, ठीक है, और टोमेटो केचप, सॉस, ये सब बना सकते हैं और जैम भी बना सकते हैं इसके अलावा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस ऑब्जर्व पिकलिंग एंड ऑयलिंग। अब यहाँ लिखा है कि हम चीजों को की पिकल बनाते हैं और उनको ऑयलिंग भी करते हैं। इन द किचन हर ग्रैंड, यहाँ पाती मीन्स की ग्रैंड मदर है, वाज pouring mustard oil into a jar of pickled green mangoes। एक जार था, बोतल थी, उसमें पिकल डाला गया था ग्रीन मैंगोज का, उसमें ऑयल डाल रही थी। बट वाई इज ऑयल एडेड इनटू द पिकल। अब उसके दिमाग में, दिशा के दिमाग में आया कि दादी जो है वो आ, इस एयर टाइट जार में मैंगोज डाले गए हैं, कट करके पिकल बनाया गया है, उसमें ऑयल क्यों डाल रही है। दिशा ने पूछा दादी से। ऑयल स्टॉप एयर फ्रॉम गेटिंग इन। अब दादी ने रीजन बताया कि जब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं तो इससे क्या होता है कि उस जार में एयर नहीं जाती है। दादी ने एक्सप्लेन किया। दैट्स कीप द पिकल सेफ। और जब हम तेल डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि मॉइस्चर नहीं होता और एयर भी नहीं जाती है, तो उससे जो है पिकल जो है सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है और हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। फाइंडिंग फोर, रीजन ढूंढ रही है ये कि खाना क्यों खराब होता है। ऑयल कीप्स आउट एयर एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। यहाँ लिखा गया कि जब हम पिकल में तेल डाल देते हैं, ऑयल डालते हैं, मस्टर्ड ऑयल, तो उससे क्या होता है कि
जार में, बोतल में एयर नहीं जाती है और जिसकी वजह से माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते। डिस्कस में क्या लिखा है, व्हाट वुड हैपन टू द दिस पिकल इफ नो ऑयल हैड बीन एडेड। यदि दादी जो है उस पिकल में की बोतल में ऑयल नहीं डाले तो क्या होगा, यहाँ बताना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसका आंसर लिखेंगे, आंसर में इफ इफ नो ऑयल had been added to the pickle, क्या होगा, एयर जो है वो एंटर कर जाएगी जार में, एयर वुड एंटर द जार एंड फिर क्या होगा, माइक्रोब्स को ग्रो करने का मौका मिल जाएगा, माइक्रोब्स कुड ग्रो। ठीक है, और इससे क्या होगा, जब माइक्रोब्स लग जाएंगे तो जो पिकल है वो सड़ जाएगा। अब हम लिखेंगे दिस would cause the pickle to spoil। इससे क्या होगा कि जो पिकल है वो सड़ जाएगा। तो इसीलिए बच्चों जो है जो पिकल है उसमें ऑयल ऐड किया जाता है। यदि ऑयल ऐड नहीं करेंगे तो एयर एंटर होगी, एयर एंटर होगी तो माइक्रोब्स ग्रो कर जाएंगे और वो क्या करेंगे, सारे पिकल को स्पॉइल कर देंगे। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। द नेक्स्ट मॉर्निंग दिशा ओपन द फ्रिज, मिल्क, वेजिटेबल, बटर एंड अ केक वर स्टोर्ड इनसाइड। जैसे ही दिशा ने अपने घर में जो फ्रिज रखा था उसको ओपन किया तो उसने देखा कि उसमें मिल्क है, वेजिटेबल, बटर भी रखा है और केक जो है स्टोर किया गया। फ्रीज, फ्रीजेस मेक द टेम्परेचर टू कोल्ड फॉर माइक्रोब्स टू ग्रो, अप्पा एक्सप्लेन। अब इसने अप्पा ने क्या कहा कि जो फ्रिज होता है वो क्या करता है कि फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, बहुत कोल्ड कर देता है, ठंडा कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है उसमें माइक्रोब्स नहीं बनते। ऊपर दिशा के भाई ने बताया था, अन्ना ने, कि माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए एक राइट टेम्परेचर भी चाहिए, एयर भी चाहिए और इसके अलावा एयर के अलावा टेम्परेचर की बात की गई थी। तो फ्रिज क्या करता है, उस राइट टेम्परेचर को बिल्कुल ठंडा कर देता है, ठीक है, कम कर देता है, जिससे माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते। अन्ना ने ये बताया, किसको बताया, दिशा को बताया। आगे क्या लिखा है, फाइंडिंग जो फैक्ट है फिफ्थ नंबर पे, कोल्ड टेम्परेचर स्लो डाउन माइक्रोब्स। अब उसको समझ आया दिशा को कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो इससे क्या होता है कि माइक्रोब्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते, उनकी जो ग्रोइंग रेट है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, मटका एज अ कूलर, मटके को एज ए कूलर यूज किया गया। वी यूज क्ले पॉट टू कीप वाटर कूल। जैसे बच्चों आपने अपने घर पे देखा होगा कि जो क्ले पॉट होता है, मटका जो होता है उसमें पानी ठंडा रहता है। कैसे, क्योंकि वो भी एक जो है फ्रिज की तरह से ही काम करता है। आगे लिखा है व्हाई डज बटर नीड रेफ्रिजरेशन। अब आपने बच्चों देखा होगा अपने घर में कि जो बटर होता है उसको तो हम फ्रिज में रखते हैं, बट घी डज नॉट, घी को हम जो है कभी भी फ्रिज में नहीं रखते। व्हाई, व्हाट इज द रीजन। अब रीजन ये है बच्चों, जो बटर होता है, बटर में कुछ वाटर कंटेन होता है। ठीक है, बटर में कुछ क्वांटिटी में वाटर होता है और फिर वही बात है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उसको वाटर चाहिए, एयर चाहिए और एक राइट टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए। तो यदि हम फ्रिज में नहीं रखेंगे तो वाटर की वजह से और एयर की वजह से उसमें माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंगस उसमें लग जाएगी। हिंट दिया गया, देखो, फाइंड आउट हाउ बटर एंड घी आर मेड एट होम, कि आपने क्या करना, अपनी दादी या मम्मी को देखना कि वो जो घर में बटर होता है उससे घी कैसे बनाती है। यहाँ तरीका दिया गया है, देयर आर मैनी वेज टू प्रिजर्व फूड। Disha's grandfather told her that people used salt, sugar, and spice like
paper to keep food from spoiling, we still use these method today. अब जो दिशा के जो ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने दिशा को बताया कि दिशा, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, कुछ लोग तो सॉल्ट यूज करते हैं, कुछ शुगर, ठीक है, कुछ स्पाइस को जो है स्टोर करते हैं, लाइक पेपर टू कीप फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम प्रिजर्व करते हैं घर में। आपने अपने घर में किचन में देखा होगा, हर एक डिब्बे में कुछ ना कुछ सामान होता है। तो वो क्या है, वो एक टेक्निक है, मेथड है प्रिजर्व करने की। अब देखो, बटर को हमने घी में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, जब हम बटर को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो वाटर होता है बटर के अंदर, वो सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। और वो कैसे अलग होगा, जैसे ही हीट पड़ेगी बटर के ऊपर, तो वो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, भाप बनकर निकल जाएगा, और लास्ट में क्या बच जाएगा, सिर्फ प्योर घी बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो बटर होता है, बटर भी बोलते हैं, कोई कोई जो है नूनी घी भी बोलते हैं उसको, ठीक है, हरियाणा राजस्थान में। तो उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने से जो वाटर होता है वो भाप बनकर निकल जाता है उसमें से, और फिर प्योर घी बच जाता है। इस घी को हमें स्टोर फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती। एक्टिविटी 3 क्या है, find out about food preservation practice at your home by asking an elder at home. Write at least one such practice. अब बच्चों ये आपको खुद करना है। जैसे इसमें समझाया गया कि आप अपने दादा दादी से, मम्मी से क्या करेंगे कि पूछेंगे कि कोई एक प्रैक्टिस, प्रिजर्वेशन प्रैक्टिस पूछनी है जो आपके घर में फॉलो की जाती है। वो कई सारी होती हैं बच्चों, हम जो जिसको हम फॉलो करते हैं, जैसे हम पिकल बनाते हैं, ये तो सभी के घर में बनता है पिकल। कुछ लोग चटनी बनाते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो फूड को भी प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, जैसे हम पापड़ बनाते हैं, पापड़, पोटैटो चिप्स बनाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, हम एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देते हैं। तो बच्चों, आज हम इस लेसन को इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। आज ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, तो आज फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही समझेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ जो है आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब to Education First Official. Press the bell icon so that you will get the notification of all the upcoming videos. Now we will meet in the next part of the video. Till then, take care and bye bye.